So today's topic will be solid state chapter of chemistry, and we are discussing for the problem of advanced IIT JEE advanced problems कि कैसे JEE advanced में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा एक थोड़ा सा नया टॉपिक है एक्सीलरेट योर पोटेंशियल फॉर JEE advanced क्वेश्चंस। तो एक प्रॉब्लम है JEE advanced से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि इन अ फेस सेंटर्ड लैटिस ऑफ x and y x atoms are present at the corners while y atoms are at face centers। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि फेस सेंटर लैटिस दिया हुआ है ऑफ x एंड y एटम्स हैं। x एटम कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, और y एटम कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर्स में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताना था। फिर बी पार्ट में पूछा गया what would be the formula of the compound if first part one of the x atom is missing from a corner in each unit cell, two atoms of x are missing from the corners, and third point one of the x atoms from a corner is replaced by z atoms also monovalent। तो ये आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू IIT JEE एडवांस। सो हाउ टू सॉल्व इट, तो ये हमने बताया इसको सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो अब बताइए फेस सेंटर्ड में z की वैल्यू 4 होती है क्योंकि फेस सेंटर्ड में एटम कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर में और फेस सेंटर्ड में होते हैं। ठीक है, तो x एटम हमारा कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमारा जो x एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है? कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे एटम कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एटम पर यूनिट सेल कितना होता है? 1/8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 8 × 1/8 1 हो जाएगा। फिर y एटम्स कहाँ प्रेजेंट थे? फेस सेंटर में प्रेजेंट थे। फेस सेंटर में प्रेजेंट है तो मतलब फेस कितने होते हैं? 6, और फेस ईच फेस में एटम कितना होता है? 1/2। तो 6 × 1/2 3 हो गया। तो फॉर्मूला कितना आया? XY3 आ गया। ठीक है, XY3 फॉर्मूला आ गया। अब बी पार्ट क्वेश्चन में क्या दिया था? व्हाट वुड बी दी फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ वन ऑफ द एक्स एटम इज़ मिसिंग फ्रॉम ए कॉर्नर इन ईच यूनिट। मतलब उसमें क्या कहा गया है कि एक एक्स एटम मिसिंग है कॉर्नर से। अगर एक एक्स एटम मिसिंग है तो 8 कॉर्नर में से एक एटम मिसिंग हो गया तो कितने हो गए? 7 हो गए। तो 7/8 हो गया, और एटम पर यूनिट सेल 1/8 होता है तो 7/8 हो गया। 7 × 1/8 तो वो कितना गया? 7/8 हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला कितना आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा कितना? ठीक है, इसका फॉर्मूला आएगा कितना? और y तो वही रहेगा 3। ठीक है ना, फेस सेंटर्ड में ही है। तो फॉर्मूला कितना है? x 7/8 y 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 से कर लीजिए, तो x 7 y 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक, अब बी के सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? 2 atoms of x are missing, 2 atoms of x are missing from the, if 2 atoms are missing so number of x atoms कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और एटम पर यूनिट सेल 1/8 होता है तो इंटू 1/8 6 × 1/8 कितनी वैल्यू आ गई? 3/4 आ गई। तो इसका फॉर्मूला कितना आ गया? x इज़ 3/4 y 3। इसको सॉल्व कर लिया तो x कितना हो गया? 4 का मल्टीप्लाई करा तो पहले तो x 3 हुआ, y 12 हुआ, फिर हमने इसको ऑल सॉल्व किया यानी 3 का डिवाइड किया तो x और y की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, अब थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ था? सो थर्ड पार्ट में दिया, ठीक, इस थर्ड में दिया था वन ऑफ द एक्स एटम आज रिप्लेस्ड बाय द कॉर्नर, और वो रिप्लेस किससे हो रहा था? जेड एटम से, और जेड एटम क्या दिया हुआ था? मोनोवैलेंट दिया हुआ था। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा? तो नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और एटम पर 1/8 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8, और नंबर ऑफ जेड एटम्स कितने हो जाएंगे? 1 है तो 1 × 1/8 तो 1/8 आ जाएगा। सो नंबर ऑफ वाई एटम्स तो 3 है। फॉर्मूला बनाइए x 7/8 y 3 और z 1/8। इसको और सॉल्व कर लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x 7 y 24 और z कितना आ जाएगा? z हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? x 7 y 24 z। तो ये आपका IIT एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।